हाँ, नमस्कार दोस्तों। ये कल ही नोटिफिकेशन आया है। सेकंड ग्रेड का भी फर्स्ट ग्रेड का भी चेंज हो गया था सिलेबस। कुछ टॉपिक चेंज हो गए, कुछ हटाए हैं, कुछ जोड़े हैं। तो वैसे ही सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी सब्जेक्ट वाइज भी चेंज हुए हैं और जो पहला पेपर है जीके का उसमें भी परिवर्तन हुआ है। तो उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, क्या हटाया है, क्या जोड़ा है, वो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है, फर्स्ट पेपर है ये। सेकंड ग्रेड का जो भर्ती है 2025-26। ये न्यू सिलेबस और इसका नोटिफिकेशन कल ही आया 25 तारीख का। कल ही नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले देखो राजस्थान। तो राजस्थान का सबसे पहला आपका टॉपिक है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला व संस्कृति और सामान्य ज्ञान, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो भूगोल है, फिर इतिहास है, फिर कला संस्कृति है। तो देखो भूगोल, भूगोल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो टॉपिक थे वो वही है। आप वो सब चीज पढ़नी है, न तो जोड़ा है न ही हटाया है। तो भूगोल में तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतिहास है, इस सिलेबस में जोड़ा ज्यादा हटाया कम है। इतिहास में आप जो प्रत्यार वंश, जितने भी वंश पढ़ते थे वो तो है। गुर्जर प्रत्यार वंश को हटा दिया है, इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। तो गुर्जर प्रत्यार वंश को छोड़कर जितने भी वंश दिए वो सबको आपको पढ़ना है। जोड़ा क्या है देखो, हटाया तो केवल एक टॉपिक है और जितने भी कालीबंगा, आहड़, बेराट और गणेश्वर सभ्यता, चार ही सभ्यता पहले पढ़नी थी। पहले चार ही सभ्यता में से क्वेश्चन आते थे। अब क्या है, ये चार तो पढ़नी है और अन्य जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सबको पढ़ना है। ये जोड़ा तो नहीं है ये चार सभ्यता, लेकिन इस चार सभ्यता के अलावा पहले भी थे ये चार सभ्यता। लेकिन पहले क्या थे, चार ही सभ्यता के बारे में पढ़ना था। अब आपको इस चार के साथ साथ अन्य जितनी भी सभ्यताएं उन सबको पढ़ना है। तो अन्य सभी सभ्यताओं को जोड़ दिया इसने। एक नया पूरा ही नया टॉपिक जोड़ा है, राजस्थान के राजपूत वंश। राजपूत जितने भी वंश हैं वो आपको पढ़ने हैं, पूरे जितने भी है। ये पूरा ही नया टॉपिक जोड़ दिया है, पहले नहीं था, अब जोड़ दिया राजस्थान के राजपूत राजवंश। अब बात आती है, देखो भूगोल हो गया, इतिहास हो गई, कला संस्कृति बच गई। तो कला और संस्कृति में हटाया कुछ भी नहीं है, जोड़ा एक चीज जो आपके रीट में था। रीट मेंस में एक चीज थी, टॉपिक था कला संस्कृति में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, वो उस समय वहां था। अब उसको हटाकर इसमें जोड़ दिया है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और जोड़ दिया है। और जितना है एक टॉपिक ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको कला और संस्कृति में, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। हटाया कुछ है नहीं। ये तो हो गई इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति। अब बात आती है करंट जीके और पॉलिटिकल साइंस की। इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति में बता दिया था। अब देखो राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें काफी कुछ जोड़ा है। तो इसमें देखो हटाया केवल दो ही चीज है, एक मुख्य सचिव जो टॉपिक था उसको हटा दिया है, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, आयोग दिए हुए थे, काफी आयोग थे, उसमें से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को आपको नहीं पढ़ना है, उसको हटा दिए। अब जोड़ा देखो क्या क्या है। पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री था, अब राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भी जोड़ दिया, एक साथ में मंत्री परिषद जोड़ दिया। यह आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर एक ये पूरा ही नया जोड़ दिया, न्यायालय का भी जोड़ दिया, राजस्थान हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय है उनको भी जोड़ दिया।
फिर एक टॉपिक पहले पंचायती राज था, शहरी शासन नहीं था, अब शहरी स्थानीय स्वशासन और उनका प्रशासन ये भी जोड़ दिया। शहरी स्थानीय स्वशासन को भी पढ़ना, आपको पंचायती राज को भी पढ़ना है, वो तो पहले से था, ये नहीं था। शहरी स्थानीय स्वशासन ये नया जोड़ दिया है। एक संभागीय आयुक्त जोड़ दिया है और जिला प्रशासन को भी इसने ऐड कर दिया है, संभागीय आयुक्त और जिला प्रशासन। फिर है आयोग भी जोड़े हैं, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ये आयोग अलग से जोड़ दिए आपके। एक है लोकायुक्त था, लास्ट का टॉपिक पॉलिटिकल का। लोकायुक्त तो था, वो अभी भी है, उसके साथ एक ये चीज भी जोड़ दी है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये पहले नहीं था, अब इसको जोड़ दिया। पॉलिटिकल में काफी चीजें जोड़ी है, हटाई बहुत कम है, सिलेबस थोड़ा लेंदी बना दिया है। अब बात आते हैं करंट जीके की और आगे जो विषय आधारित है उनकी। वैसे फर्स्ट पेपर ही चल रहा है अभी, फर्स्ट में ही बता रहा हूँ क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तीसरा टॉपिक देखो क्या हटाया है इसमें और क्या जोड़ा है। राजस्थान के समसामयिक घटना करंट जीके में क्या जोड़ा है। तो पहले तो देखो राजस्थान के समसामयिक घटना में खेल खिलाड़ी पूछे जाते थे, उसमें से इस खेल खिलाड़ी को हटा दिया इस बार। अब खेल खिलाड़ी से संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और जोड़ा क्या है, ये पहले कल्याणकारी विकास योजना संबंधित थोड़ा टॉपिक था, लेकिन अब इसको पूरा और अपडेटेड कर दिया है। कल्याण और विकास से संबंधित नई योजनाओं पर जितनी भी नई योजनाएं चल रही है और किसके लिए जो पहल हो रही है वो इसमें जोड़ दिया है, हटाया केवल खेल और खिलाड़ी को है। ये तो करंट जी की बात होगी राजस्थान की। एक टॉपिक चौथा आपका विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान भी है आपके। तो विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान में हटाया कुछ भी नहीं है, जोड़ा दो टॉपिक जोड़े हैं। विश्व भूगोल में तो जोड़ा है प्रमुख मानव व्यवसाय, दो टॉपिक बांटे गए हैं, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। तो विश्व भूगोल में तो प्रमुख मानव व्यवसाय जोड़ा गया है, और जो भारत के भूगोल में ये जैव विविधता एक नया टॉपिक जोड़ दिया है। भारत के भूगोल में क्या जोड़ा है, जैव विविधता। और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है पांचवा टॉपिक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है। आपको इसमें कोई न तो जोड़ा है और न ही हटाया है। ये लास्ट टॉपिक है, देखो भारत का संविधान और विदेश नीति। इसमें क्या जोड़ा है और क्या हटाया है। हटाया तो केवल एक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 को हटा दिए। और जोड़ा देखो इतनी सारी चीजें जोड़ती है। भारत का संवैधानिक विकास, पहले संविधान था, संविधान सभा के बारे में था, अब संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, तो ये पूरा पूछ लिया। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसको जोड़ दिया। फिर आता है 2 नंबर पॉइंट, नागरिकता को जोड़ा है। फिर उपराष्ट्रपति पहले नहीं था, इसको जोड़ दिया है। सर्वोच्च न्यायालय को जोड़ दिया है, चुनाव आयोग को जोड़ दिया है। और समकालीन मुद्दे और चुनौतियां, भारत की विदेश नीति के लास्ट में टॉपिक है इसके, उसमें एक चीज और जोड़ती है, समकालीन मुद्दे और चुनौतियों के बारे में आपको ये भी बताना पड़ेगा। एक लास्ट है शिक्षा मनोविज्ञान में। ये वैसे जोड़ा हटाया कुछ नहीं है, इन्होंने हटाकर वापस उसको मॉडिफाइड करके जोड़ दिया, मतलब उसका विस्तृत पूछ लिया। छोटा टॉपिक था उसको हटा दिया और उसी टॉपिक का विस्तृत पूछ लिया, ये चीज है। फिर भी हटाने में माने तो कुसमायोजन को हटा दिया, अधिगम की प्रक्रिया हटा दी, लेकिन अधिगम का और जो चीजें सब पूछ ली। मंद बुद्धि, बाल अपराध, मनोवृत्ति, रुचि, योग्यता, ये कुछ टॉपिक हटाए हैं। जोड़े हैं तो उसमें लगभग आ गया जोड़ने में। इसकी प्रकृति हटा दी, जोड़ी है, अब प्रकृति में सब जुड़ जाएगा।
शिक्षार्थी का समग्र विकास को जोड़ दिया है, भाषाई विकास को जोड़ दिया है, विकास के सिद्धांत है इसको जोड़ दिया, और कक्षा में प्रभाव और समावेशी शिक्षा को जोड़ दिया। ये आपका नया सिलेबस है, इसमें हटा बहुत कम है और लगभग इसमें जुड़ा है, बहुत लेंथी सिलेबस बना दिया है। तो ऐसे मान लो कि जो पहला पेपर यदि क्लियर भी हो जाता है 40% से, तो और सेकंड पेपर ठीक होता है तो आपका चयन निश्चित है। तो पहला पेपर को थोड़ा टफ बना दिया है, लेकिन समय पड़ा है, अभी काफ़ी समय है, मई में एग्ज़ाम है, तो आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। बस थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आरपीसी पेपर बना रही है उस हिसाब से हर एक लाइन याद रहेगी, तभी आप उसको हैंडल कर पाओगे। और इस पूरे में पॉलिटिकल को इम्पोर्टेंस दिएगा, पॉलिटिकल में बहुत जोड़ा है, और जो चीज़ जोड़ी है इसमें से वो 100% प्रश्न निकाल के लाएगा। तो ये कुछ जुड़े टॉपिक है, उसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो हटाया है उसको आपको छोड़ देना है। इसके बारे में आगे भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से नया वीडियो बनाकर बता दूंगा। धन्यवाद।